ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो जो है मकर लग्न के सभी 12 भावों में देवगुरु बृहस्पति के फल को लेकर है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर कि आप लोगों का कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ा रहता है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और सहयोग ज़रूर दें। तो मकर लग्न के लिए एक देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो शनि के न तो शत्रु हैं न मित्र हैं, मतलब सम हैं। और देवगुरु बृहस्पति से हम सभी जानते हैं, हम ज्ञान का, नॉलेज का, बुद्धि विवेक का, संतान का, पति के सुख का, धन दौलत ऐश्वर्य आदि का विचार किया करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 5 अंश के अगर के होते हैं कर्क राशि में तो वहाँ पर वो उच्च के होते हैं, और 5 अंश के अगर के हो जाते हैं वो मकर राशि में तो नीच के हो जाते हैं। डिग्री जो है मैं हमेशा से ही लिख के रखती हूँ। हर वीडियोस में आप लोगों को दिख रहा होगा कि वीडियोस में डिग्री ज़रूर लिखी रहती है। तो अगर के वो मकर लग्न में ही बैठ जाते हैं तो समलग्न हो जाता है। तो सब लग्न में अगर कि 0 से 6 डिग्री के होते हैं तो मृत अवस्था के होते हैं, और 6 से 12 डिग्री के होते हैं तो वृद्ध अवस्था के होते हैं। सम लग्न हो या विषम लग्न हो, दोनों में ही उनकी डिग्री 12 से 18 डिग्री की जो होती है उसमें वो युवावस्था के होते हैं, उसमें वो अपना पूरा का पूरा फल देने में सक्षम होते हैं। लेकिन 0 से 6 डिग्री में मृत अवस्था में अगर के होते हैं सम राशियों में, जैसे कि मकर लग्न हो गया, मीन लग्न की हो गई, वृषभ लग्न की हो गई, कर्क लग्न हो गया, कन्या हो गया या वृश्चिक हो गया, तो इसमें 0 से 6 डिग्री पे होने पे उनके फलों में काफ़ी कमी आ जाती है। और जब वो 24 से 30 डिग्री के होते हैं तो भी उनके फलों में काफ़ी कमी हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ उनके ऊपर किसी मैलेफिक प्लैनेट्स का उनको सपोर्ट है या नहीं है, मतलब राहु केतु शनि आदि से दृष्ट हैं या उनके साथ युत हैं या उनकी दृष्टि उन पे पड़ रही है, तो उसमें क्या होता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अगर के किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ वो होते हैं, जैसे शनि, राहु, केतु और मंगल आदि के साथ, तो उनकी दृष्टियों में भी उन प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट ज़रूर आ जाता है। देवगुरु बृहस्पति वैसे तो देवताओं के गुरु हैं और उनकी दृष्टि को अमृत तुल्य माना गया है। जिस जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है उन भावों को वो प्रफुल्लित करते हैं। मतलब अगर कि सपोज़ वो किसी खराब घर में भी बैठे हैं या किसी खराब भाव पे भी उनकी दृष्टि पड़ रही है, जैसे 6 8 12 पे भी अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो हमें उन भावों से मिलने वाली तकलीफ़ों से वो बचाने में काफ़ी सारी अपनी एनर्जी लगा देते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। प्लैनेट्स अपना जो भी फल देते हैं वो अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में पूर्ण रूप से देते हैं, और उसके साथ उन पर गोचर का भी इफेक्ट आता है। तो अब देवगुरु बृहस्पति अगर मकर लग्न में ही बैठ जाते हैं तो वो क्या फल देंगे। पहली बात तो मकर लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है पराक्रम के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। 12वें घर से सिर्फ हम व्यय का या हॉस्पिटलाइजेशन का विचार नहीं करते हैं, 12वें घर से हम मोक्ष का भी विचार करते हैं और बाहर के देशों का भी विचार करते हैं, मतलब विदेश का भी विचार करते हैं। तो अगर मकर लग्न में देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही आके बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक काफ़ी पराक्रमी होगा, पराक्रम करेगा और पराक्रम के बल से अपने भाग्य को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे संभावना ये बन जाती है कि ऐसा जातक चूँकि व्ययेश होकर लग्न में बैठे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा जातक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा व्यय करने वाला या तो हो जाए, या तो वो अपने धर्म कर्म या तीर्थ यात्राओं पे ज़्यादा व्यय करने वाला हो जाए, या उसे ट्रैवल के वजह से ज़्यादा व्यय करना पड़े। ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव इफ़ेक्ट ही देंगे। नेगेटिव इफ़ेक्ट के लिए जैसा कि मैंने कहा, अगर मैलेफिक प्लैनेट्स के उनके साथ दृष्टि हो जाती है या वो उनके साथ युत हो जाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में के फल में अंतर आएगा। अब यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति पंचम हाउस को देखेंगे तो ऐसा जातक संभावना है कि अपनी संतान के लिए काफ़ी खर्चा करने वाला हो, अपने नॉलेज के लिए काफ़ी खर्चा करने वाला हो, पराक्रम करेगा,
लेकिन हो सकता है कि वो अपने नॉलेज के लिए विदेश जाके स्टडी करने के लिए भी अपना पराक्रम करे और उसके लिए भी खर्चा करे। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो लाइफ पार्टनर के भाव पे पड़ती है। तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर है इमोशनल होने के साथ साथ काफ़ी ज्ञानवान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है भाग्य भाव में पड़ेगी, जहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उनका स्वयं का घर होता है। तो ऐसे जातक को भाग्य का भी पूरा सहारा मिलेगा और पिता का भी पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के दूसरे घर में आ जाते हैं। दूसरे घर में अगर देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं तो जातक की वाणी जो है काफ़ी समृद्धशाली होगी। ऐसा जातक जो है उसके खर्चे जो हैं जनरली धर्म कर्म आदि पे भी बहुत खर्च होते हुए देखे गए हैं। ऐसा जातक धर्म कर्म आदि पे भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हुए देखा जाता है। ऐसा जातक अपने कुटुंब अपने परिवार के लिए भी व्यय करते हुए देखा जाता है। ऐसा जातक ये संभावना है कि पराक्रम तो बहुत करे पर उसका जो फल है उसे थोड़ा सा कम मिले, क्योंकि पराक्रमेश अपने से 12वें घर में चले गए हैं। व्यय तो कराएंगे, कुटुंब के लिए कराएं, चाहे धर्म के लिए कराएं, चाहे लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए कराएं, लेकिन यहाँ पे संभावना ये भी बनती है कि जातक अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी व्यय कर सकता है, लेकिन उसे अपने पराक्रम का बहुत ज़्यादा फल न मिले, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे धर्मगुरु देव की जो 5वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव रोग ऋण और रिपु शत्रु के भाव पे पड़ती है। तो लाइफ में जो रोग होंगे, जो ऋण होंगे, जो शत्रु होंगे, उससे जीत हासिल करने के लिए देवगुरु बृहस्पति उसका लाइफ टाइम सपोर्ट करते रहेंगे। मतलब देवगुरु बृहस्पति के सपोर्ट उसका धन जो है वो शत्रुओं पे व्यय होने का चांस बनता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की वजह से जो बहुत ज़्यादा होने की संभावना होगी उसमें थोड़ी सी कमी होने की संभावना बनती है। उसके बाद उनकी दृष्टि जो है अष्टम हाउस पे पड़ती है। अष्टम हाउस से हम सारा बुरा ही विचार नहीं करते, 8वें घर से हम ऑकल्ट साइंस आदि का भी विचार करते हैं और रिसर्च आदि से जुड़ी हुई ज्ञान का भी विचार करते हैं। अब यहाँ पे ये मोक्ष हाउस के मालिक हैं और मोक्ष हाउस को देख भी रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा जातक जो कर्म करे, जो उसका रिसर्च हो, जो उसका ज्ञान हो, जो उसका पराक्रम हो, वो पराक्रम जो है वो रिसर्च आदि से जुड़ा हुआ भी होने की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है कर्म भाव पे भी पड़ेगी। तो कर्म भाव पे जो वो उनकी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक पराक्रम करेगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा और उसको, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ से पराक्रम हाउस से अगर कि हम देखेंगे तो ये 7 और ये 8 हो गया। तो गूढ़ विद्याओं के लिए भी पराक्रम कर सकता है और रिसर्च आदि की फील्ड से भी ऐसा जातक जुड़ने की संभावना बनती है। ऐसे जातक को अगर के जैसे कहते हैं कार को भावनाश है, तो यही पॉसिबिलिटी होती है कि धन जुड़ने में काफ़ी ज़्यादा ऐसा जातक स्ट्रगल करता है, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की संभावना बन जाती है। छोटे भाई बहनों का हो सकता है कि उसे सपोर्ट और सहयोग ना प्राप्त हो या कम प्राप्त हो। ऐसे जातक की जो वाणी होती है काफ़ी समृद्धशाली होती है, मतलब ऐसी जातक की जो वाणी होगी नॉलेज वाली होती है। ऐसे जातक कई बार बिना किसी से कोई उनसे नॉलेज मांग नहीं रहा होता है, तो भी वो अपना नॉलेज सामने वाले को देने का प्रयास करते हुए देखे जाते हैं। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति अगर स्वयं के खुद के घर में आ जाते हैं। खुद का घर मतलब यहाँ पे मीन राशि है और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 9 नंबर राशि पड़ती है। तो वो भाग्य भाव को देखेंगे, पराक्रम के घर में बैठेंगे और भाग्य भाव को देखेंगे। तो ऐसा जातक जो है अपने पराक्रम का सुख, अब यहाँ से कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे मीन राशि पड़ती है, लेकिन यहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है। अब व्यय का जो है सुख 1 2 3 4, ऐसा जातक व्यय का भी सुख मोक्ष आदि के कार्यों में, धर्म आदि के कार्यों में पिता के लिए करने की संभावना बनती है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर गुरुदेव किसी मैलिफिक प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट में आ जाते हैं, मतलब राहु शनि केतु आदि से दृष्ट हो जाते हैं और मंगल आदि से दृष्ट हो जाते हैं, या अष्टमेश सूर्य से दृष्ट हो जाते हैं, या उनके प्रभाव में हैं, उनके साथ हैं, तो कई बार
जब गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो फादर के लिए कई बार कष्टकारी होते हुए देखा गया है। ऐसा जातक श्रेष्ठ पराक्रम करेगा, बहुत पराक्रम करेगा और पराक्रम के बल पे वो अपने जीवन में मोक्ष हासिल करने की संभावना बनती है। लॉन्ग ट्रैवल करेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, पिता का सुख भी पूर्ण रूप से या सहयोग पूर्ण रूप से उसे प्राप्त होगा। ऐसा जातक जो है लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य स्थापित करके रखेगा, लाइफ पार्टनर के साथ उसका जो है रिलेशन काफ़ी अच्छा होगा। ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी काफ़ी पराक्रमी होगा और उसको भी पॉसिबल है कि धर्म कर्म आदि में काफ़ी रुचि हो। अब इसके बाद उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि 9th हाउस पे पड़ेगी। 9th हाउस पे जैसे मैंने बोला कि धार्मिक यात्राएं करने का शौक़ हो सकता है, धार्मिक यात्रा जातक कर सकता है, उसे धर्म कर्म में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने में बहुत आनंद मिल सकता है, बड़ों का, गुरुजनों का सम्मान करने वाला हो सकता है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाला हो सकता है, क्योंकि बुध की राशि को देखेंगे। अब कहते हैं ना, ज्ञान और बुद्धि दोनों का जब संगम हो जाए तो फल बहुत अच्छा ही होता है। उसके बाद यहाँ पे बैठे धर्म गुरु बृहस्पति का फल एकादश हाउस पे पड़ेगा, तो व्ययीस भी हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में, जैसा कि उनकी दृष्टि में अमृत होता है, तो निरंतर आय के कुछ न कुछ स्रोत पैदा करते रहेगा। ऐसा जातक अपना पराक्रम जो है वो धर्म कर्म के अलावा अपना जो पराक्रम है इनकम को गेन करने के लिए भी करेगा। उसे अपने बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट और सहयोग मिलेगा और उसे अपने पराक्रम का भी लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। इसके अलावा बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर चौथे घर में बैठ जाते हैं। चौथे घर में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक अपना जो पराक्रम करेगा उसको, उसके पराक्रम का सुख ज़रूर प्राप्त होगा। वो अपने पराक्रम द्वारा, अब ये व्ययस जो है मूल त्रिकोण साइन उनका यहाँ पे है, तो ऐसा जातक भूमि, भवन, वाहन आदि या घर की सुख सुविधाओं के हेतु, परिवार की सुख सुविधाओं के हेतु धन का व्यय कर सकता है या अपने पराक्रम को घर की सुख सुविधाओं को एकत्रित करने के लिए लगा सकता है। यहाँ पे उनकी मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री देखना ज़रूरी है और यहाँ पे अभी विषम राशि बन जा रही है तो उसका भी विचार हमें करके चलना पड़ेगा। चूँकि मंगलदेव, अगर मंगलदेव कहते हैं कि विस्तार के कारक हैं, तो वो जहाँ बैठते हैं उस भाव का विस्तार कर देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे वो किस चीज़ का विस्तार कर सकते हैं, यहाँ पे मंगलदेव जो है बड़ा घर दिला सकते हैं। कहते हैं कि मंगलदेव अगर के चतुर्थ हाउस में बैठे हुए हों और वहाँ पे चंद्रमा की भी दृष्टि आ जाए या चंद्रमा मंगल की दृष्टि वहाँ पे आ जाए तो ऐसे जातक के पास भूमि, भवन, वाहन बड़ी मात्रा में होते हुए देखा गया है। ऐसा जातक इनकम के स्रोत भी अच्छे प्राप्त करता है। अब यहाँ बैठे हुए, अब 4, 8, 12 जो है इसको मोक्षा टाइम भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर धर्मगुरु बैठे हैं तो उनकी 8वीं दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ती है, जहाँ से हम पैतृक संपत्ति का भी विचार करते हैं। तो अभी भूमि, भवन, वाहन के मकान में बैठे हैं, यहाँ से दादा का विचार करते हैं, तो यहाँ से दादा की संपत्ति का विचार करते हैं 1, 2, 3, 4। तो ऐसे में अगर कि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की अष्टम पे जब दृष्टि पड़ती है तो अगर कि फादर को कोई हेल्थ रिलेटेड समस्या आने की संभावना है तो उससे भी उनकी रक्षा करते हैं। छोटे भाई बहनों का, नौकर चाकर आदि का भी सुख होता है, पराक्रम का भी उसे पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ती है तो ऐसा जातक अपना पराक्रम जो करेगा, अपना कर्म जो करेगा, उसका फल वो अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए करेगा। या तो उसका जो व्यय होगा वो व्यय अपने छोटे भाई बहनों के लिए हो सकता है, नौकर चाकर आदि के लिए हो सकता है। इनफैक्ट वो व्यय जो है वो किसी धार्मिक यात्रा के लिए हो सकता है या लॉन्ग ट्रैवल के लिए या हायर एजुकेशन को गेन करने के लिए भी होने की संभावना बनती है। उसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति अगर पंचम हाउस में ही बैठ जाते हैं। पंचम हाउस में अब ये जो घर है ये वीनस का घर है, वीनस का घर है। अब देखिए वीनस अगर यहाँ पे इनके साथ तात्कालिक मैत्री में आ जाते हैं तो वीनस यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं और अगर कि गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में आ जाते हैं तो अब ऐसा जातक ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, फादर का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, उसे खुद को बहुत ज्ञान और नॉलेज
रहेगा। यहाँ पे अगर के देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो पंचम स्थान में वो संतान के कारक माने गए हैं, और अगर वहाँ बैठ जाते हैं तो संतान में प्राप्ति में थोड़ा सा विलम्ब करा सकते हैं, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि संतान को प्राप्त करने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़े, या संतान को प्राप्त करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस के बाद संतान प्राप्त हो, मतलब काफ़ी प्रयास करना पड़े तब संतान प्राप्त हो। अगर अकेले देवगुरु बृहस्पति हैं तो जनरली कई बार देखा गया है कि संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। कुछ कंडीशंस अलग अप्लाई होने के बाद बात अलग होती है, लेकिन हालांकि कई सारी कुंडलियों पे ये देखा गया है कि देवगुरु बृहस्पति अगर के अकेले ही पंचम हाउस में होते हैं, या केतु भी अकेले ही पंचम हाउस में होते हैं, और कुंडली के और कई सारे ध्रुवयोग जैसे कि D7 वगैरह D9 वगैरह में भी प्लैनेट की अगर की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो कई बार पुत्र संतति नहीं रहती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे पंचम हाउस में बैठेंगे तो जातक बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला होगा, बहुत ज्ञानी होगा, बहुत बुद्धिमान और विवेकी होगा। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है 9th हाउस पे पड़ेगी, तो ऐसा जातक जो है वो धार्मिक किताबों के साथ साथ नॉलेज प्राप्त करने का इच्छा उसको बहुत होगा, मतलब उसको जो हमेशा उसको नॉलेज की चाह रहेगी। वो नॉलेज प्राप्त करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए पूरा प्रयास करेगा। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी रहेगी, और इसके साथ साथ उसे धर्म गुरुओं का सपोर्ट भी रहेगा। फादर का पूरा सपोर्ट रहेगा, भाग्य का पूरा साथ रहेगा। इसके अलावा उनकी जो दृष्टि है एकादश हाउस पे पड़ती है, जहाँ से हम मित्रों का विचार करते हैं और अपने सीनियर अधिकारियों का विचार करते हैं, तो उनको सीनियर अधिकारियों का भी पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा जो उनकी दृष्टि पड़ेगी लग्न पे पड़ेगी। लग्न पे जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि जब 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो 9th हाउस को अपना हायर एजुकेशन के लिए बहुत जातक को मतलब अंदर से ही बहुत इच्छा रहेगी हायर एजुकेशन गेन करने की, अलग अलग धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की, क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो लग्न के ऊपर भी पड़ रही होगी। तो ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति क्या हो सकता है, पिता का सपोर्ट सहयोग प्राप्त कर सकता है, उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर हो सकते हैं, और इसके साथ साथ वो काफ़ी ज्ञानवान और काफ़ी बुद्धिमान हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर 6th हाउस में बैठ जाते हैं, रोग ऋण शत्रु के घर में देवगुरु बृहस्पति बैठ गए। अब यहाँ पे बुध के साथ उनकी तात्कालिक मैत्री देखना ज़रूरी है। बुध जो है यहाँ पे भाग्य भाव के और छठे भाव के भी स्वामी हैं, और गुरु जो है वो 12वीं और पराक्रम हाउस के स्वामी हैं। तो अब ऐसे जातक को 1 2 3 4 यहाँ से वो चौथे बैठे हुए हैं, तो मतलब इस भाव का सुख उसे जातक को मिलेगा, मतलब छोटे भाई बहन का सपोर्ट सहयोग शत्रुओं को परास्त करने के लिए भी मिलेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जो है कुंडली से छठे भाव में बैठे हैं, तो पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं आदि देने की संभावना बना सकते हैं। स्पाइन या शुगर, कई बार देखा गया है कि कई लोगों को शुगर आदि की प्रॉब्लम भी होते हुए देखी गई है। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति कर्म स्थान को देखेंगे, और बुध के साथ अगर उनकी तात्कालिक मैत्री होती है तो ऐसा जातक भाग्यवान होगा और अपने कर्म के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी ऊंचाई प्राप्त करता है। उसको नौकरी जो है ऊंचे पद की, ऊंचे लेवल की मिलने की संभावना बनती है। ऐसा जातक जो है कई बार उसके खर्चे मतलब रोग ऋण शत्रुओं पे तो होते हैं, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर इसके खर्चे जो होंगे ऐसे जातक के, इनके खर्चे धार्मिक स्थलों पे या धर्म कर्म आदि में होते हुए ज़्यादा देखे गए हैं। चूँकि 6th हाउस में बैठे हैं और यहाँ पे बुध के साथ अगर ये हो जाते हैं तो कई बार गुरु की जब महादशा अंतर्दशा आती है तो ऐसे जातक के फादर को कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या होते हुए भी देखी जाती है, या हॉस्पिटलाइजेशन आदि देखी जाती है। देवगुरु बृहस्पति की जब महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा आएगी उस टाइम पे देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा हेल्थ से जुड़ी समस्या या अगर कि पीड़ित अवस्था में है हॉस्पिटलाइजेशन आदि दे सकते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का हरि विष्णु का पूरा आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है यहाँ पे धन भाव पे पड़ेगी। ऐसे लोग
जो है धन को, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग इतने कर्मठ होते हैं, कर्म जो जॉब आदि करते हैं उसमें उतना मेहनत के साथ करते हैं, अपने पराक्रम का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं। अभी 10वीं का भाग्य भी बन जाता है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th का भाग्य भी बन जाता है। तो ऐसे लोग जॉब आदि में काफ़ी ऊँचे लेवल पे जाते हैं और धन की मात्रा मैं नहीं कहूँगी कि कम होती है। हाँ, ये है कि हेल्थ से जुड़ी समस्या कुछ न कुछ देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देते हैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अगर 7वें घर में बैठ जाते हैं, तो 7वें घर में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो कई बार स्त्री जातक की पत्रिका के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पुरुष जातक की पत्रिका में यहाँ से बैठ के देवगुरु बृहस्पति लग्न को देखते हैं तो थोड़ा सा ईगोइस्टिक, मतलब नॉलेज का, ज्ञान का या अपने पराक्रम का थोड़ा सा ईगो दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति का लाइफ पार्टनर काफ़ी अच्छा होता है और नॉलेजेबल होता है और वो काफ़ी पराक्रमी भी होता है। और ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होता है वो उसे मतलब उसे कदम कदम पे सहयोग और सपोर्ट प्रदान करने वाला होता है। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश हाउस पे लाभ भाव पे पड़ती है, तो लाभ देवगुरु बृहस्पति इनके इन प्रकार बना के रखते हैं। मतलब ऐसा जातक इतना पराक्रमी होगा कि उसे यहाँ पराक्रम हाउस से अगर देखा जाए तो पंचम में आके बैठ गए हैं। तो अब ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर है पराक्रम हाउस से 5वें घर में है, 1 2 3 4 5। तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर है वो काफ़ी पराक्रमी और थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि कुछ ऐसी नॉलेज उसको होगी कि जो डेप्थ नॉलेज होगी। और ऐसे जातक को आय के, इनकम के स्रोत के साथ साथ अपने क्या बोलते हैं मित्रों का भी पूरा पूरा सहयोग सपोर्ट प्राप्त होता है। छोटे भाई बहनों का भी पूरा पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होता है। अब अगर के देवगुरु बृहस्पति अष्टम हाउस में बैठ जाते हैं, 8वें घर में देवगुरु बृहस्पति बैठ गए अगर के ये फादर के हाउस से, तो 12th है। कई बार ये महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में फादर को या छोटे भाई बहनों को भी हेल्थ से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या दे देते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अगर अष्टम में बैठ गए, कुंडली के अष्टम हाउस में होने की वजह से ये कई बार लॉन्ग टर्म डिजीजेस भी दे देते हैं और उसके ऊपर भी वर्क कराते हैं। लेकिन अगर कि जातक अपने आप को मोल्ड कर लेता है, मतलब चेंज कर लेता है, एक डायरेक्शन चेंज करने वाली बात एस्ट्रोलॉजी में हमेशा लागू होती है कि अगर कि हमारे प्लैनेट 8वें घर की का रिजल्ट कर रहे हैं या 12वें घर का रिजल्ट कर रहे हैं और हम अपने आप को ऑकल्ट साइंस से, धर्म कर्म से जोड़ देते हैं, तो उसका फल जो है हमें कम से कम मिलता है। अब अगर के अष्टम में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे, लॉन्ग टर्म डिजीजेज दे सकते हैं। महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में फादर को या छोटे भाई बहन को हेल्थ से जुड़ी समस्या देने की संभावना बनती है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़ जाते हैं, धार्मिक यात्राएं काफ़ी करते हैं और उनको धार्मिक यात्राओं से काफ़ी लाभ भी प्राप्त होता है। ये थोड़ा बहुत हेल्थ से जुड़ी समस्या देने की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति जो है वो पैतृक संपत्ति को दिवा यहाँ बैठ के वो धन और वाणी भाव को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति के रहने पे कहा कि कई बार इनकी वाणी जो होती है ऐसी होती है, काफ़ी रहस्यमयी होती है, या बोल सकते हैं कि पूर्वानुभास होता है ऐसे लोगों को, है ना। पहले से कई चीज़ों का आभास हो जाता है और कई बातें वो ऐसे बोल जाते हैं। तो ऐसे जातक के जो लाइफ पार्टनर होता है वो लाइफ पार्टनर की भी वाणी काफ़ी अच्छी और नॉलेजेबल होने की संभावना बनती है और पैतृक संपत्ति आदि प्राप्त करने में देवगुरु बृहस्पति काफ़ी सपोर्ट देते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये बैठे तो पिता दादा के हाउस से 4th हाउस में बैठे और धन भाव को देख रहे हैं और धन भाव को देखने के साथ साथ प्रॉपर्टी हाउस को भी देख रहे हैं, तो इनको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना अच्छी बनती है। उसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति अगर 9th हाउस में खुद के भाव में बैठ गए। अब ये देवगुरु बृहस्पति का खुद का भी भाव है, क्योंकि 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति जो है वो यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उनकी खुद की राशि पड़ती है। यहाँ पे बैठेंगे देवगुरु बृहस्पति तो पिता का पूरा सहयोग, लॉन्ग ट्रैवल से पूरा सहयोग, और इसके साथ साथ धर्मगुरुओं का रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, संतान का पूरा पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होता है ऐसे जातक को। कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे जातक जो है वो अपनी स्टडी आदि के लिए विदेश में भी जाके मतलब रहते हैं, वहाँ मतलब अपनी जो हायर एजुकेशन है उसके लिए बाहर की कंट्री में भी जाते हैं। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो लग्न में पड़ेगी,
उसके साथ साथ कर्म पे पड़ेगी, उनका खुद का घर है, उसके साथ साथ 5th हाउस नॉलेज के हाउस पे पड़ेगी। तो व्यक्तित्व को, जातक का जो स्वभाव होगा उसको ज्ञानी बनाएंगे, उसको काफ़ी धैर्यवान बनाएंगे, नॉलेज हासिल करने वाला होगा, पिता का सपोर्ट प्राप्त करने वाला होगा। यहाँ पे दृष्टि रहेगी तो पराक्रम का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे दृष्टि होगी तो उसे पिछले जन्म के शुभ कर्मों की वजह से उसे संतान आदि भी अच्छी प्राप्त होगी। नॉलेज और हायर एजुकेशन भी ऐसे जातक की अच्छी होती है। और जनरली ऐसे जातक को जो लव अफेयर आदि होते हैं वो भी मतलब अच्छे टिकते हैं। उसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर कर्म स्थान पे बैठ गए। कर्म स्थान पे आके देवगुरु बृहस्पति अगर बैठेंगे तो यहाँ पे बैठ के सबसे पहले तो कर्म के क्षेत्र में जातक काफ़ी पराक्रम करेगा। यहाँ से 7-8 हो गया तो ऐसे जातक रिसर्च आदि से जुड़ा हुआ भी कर्म या पराक्रम कर सकता है। यहाँ पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है यहाँ पे व्यय भाव से एकादश है। तो ऐसा जातक जो है अपना जो मतलब उसका जो व्यय है, जो पराक्रम का जो व्यय है उसका उसको बेनिफिट घर, गाड़ी, वाहन या घर की सुविधाओं के लिए मिलेगा। प्लस धन को जोड़ने में देवगुरु बृहस्पति उसकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, उसका खान पान बहुत अच्छा होगा, परिवार के साथ उसके संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। यहाँ पे बैठ के देखेंगे तो माता के साथ उसके संबंधों को भी मजबूत और अच्छा बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं को परास्त करने की उसकी क्षमता काफ़ी अच्छी होगी। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अगर के कुंडली के एकादश हाउस में बैठ जाते हैं जहाँ पे फिर से कारको भावनाशय वाला सूत्र लागू करेंगे अगर ये अकेले हो जाते हैं। मंगल के साथ अगर ये तात्कालिक मैत्री में है तो मंगल जो है यहाँ पे चौथे घर के मालिक हैं। तो ऐसा जातक अच्छी मात्रा में भूमि, भवन, वाहन प्राप्त करने में सक्षम होगा। उसे अपनी पराक्रम का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन, नौकर चाकर आदि का पूरा पूरा सुख प्राप्त होगा। अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे होंगे। इसके साथ साथ उसे आस पड़ोस में जो है उसके रिलेशन काफ़ी अच्छे होंगे। छोटे भाई बहन का संबंध काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है पंचम हाउस पे पड़ेगी। तो ऐसे जातक की संतान भी काफ़ी पराक्रमी और काफ़ी अच्छी नॉलेज हासिल करने वाली होगी। उसके बाद उनकी जो दृष्टि है 7th हाउस पे पड़ती है। तो ऐसा जातक व्यापार, बिजनेस आदि जो है बाहर से, जिसको बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो ये अपना जो व्यय है उसके लिए भी कर सकता है जातक। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति अगर के यहाँ पे 12th हाउस में, खुद के घर में, मोक्षा हाउस में ही बैठ गए। अब यहाँ पे अगर के बैठेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से ये चतुर्थ हाउस को देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है ऐसा जातक जो है अपना घर बाहर बनाने के लिए ज़्यादा प्रयास करे, ज़्यादा पराक्रम करे। जब गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आए, ऐसे में अगर कि उसके रोग ऋण शत्रु उभर कर सामने आते हैं तो ऐसे जातक को मेंटल टेंशन एक बार को आती ज़रूर है, लेकिन बाद में वो उन पर विजय हासिल करने में सक्षम होता है। ऐसे जातक को तीर्थ यात्राओं में, गूढ़ विद्याओं में काफ़ी निपुणता हासिल होती है। ऐसा जातक जो है रिसर्च आदि से जुड़े हुए कार्य भी, मतलब उनकी जो दृष्टि है यहाँ पे अष्टम हाउस पे भी पड़ती है, रिसर्च आदि से जुड़े हुए काम में काफ़ी ऊंचे लेवल पे भी जाने की संभावना बनती है। ये मेरा वीडियो आज के देवगुरु बृहस्पति के मकर लग्न के सभी 12 भावों में रहा। आप लोगों का कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुझाव अपना ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवगुरु बृहस्पति, श्री हरि विष्णु आप सभी का दिन मंगलमय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।